So hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I'm Harnath Singh, MBBS student from AIMS, and जैसे कि आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन शेयरिंग चल रही है एंड मैं बेसिकली जूम मीटिंग में हूँ मेरे अभिषेक सर के साथ। जैसे कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल यूट्यूब पे भी कहता आया हूँ स्टूडेंट्स आपको कि मैं एंड मेरी टीम काफी वर्क कर रही है आपको क्वेश्चन बैंक एंड फ्लैश कार्ड प्रोवाइड करने में। तो मैं बेसिकली अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि फिजिक्स के फ्लैश कार्ड के पीछे ये जो डुअल लेयर्ड फिजिक्स के फ्लैश कार्ड है उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। तो बेसिकली ही इज अभिषेक सर एंड ही इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, राइट। एंड ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है हमारे फिजिक्स के फ्लैश कार्ड के लिए। सर आपको बता रहे होंगे अभी कि फिजिक्स का फ्लैश कार्ड का क्या कॉन्सेप्ट रहा है एंड कैसे आप यूज कर सकते हो मल्टीपल चैप्टर्स में। एंड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस कुछ वो दिखाएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस एज वेल एज एफबीडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो गाइस पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं आपको। जैसे बायोलॉजी का फ्लैश कार्ड का जब मेरे को आइडिया आया था, कंसीव किया मैंने वो आइडिया, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट आने लगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फ्लैश कार्ड के लिए। पर इनऑर्गेनिक में हम लोग ने एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज इनकाउंटर करी कि यार इनऑर्गेनिक में आपके कॉन्सेप्ट्स भी कई जगह थे एंड वो इंटरलिंक्ड थे आपके इनऑर्गेनिक के कई रिएक्शंस के साथ। अब अभिषेक सर को आप सुनेंगे एंड वो बताएंगे कि फ्लैश कार्ड का कैसे क्या रहा है एंड कैसे आप उसको यूज कर सकते हो डिफरेंट चैप्टर में। एंड सर एक कमिटमेंट भी आपको देने वाले हैं कि इस फ्लैश कार्ड से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला आपके नीट के एग्जाम में। एंड सर ये भी बताएंगे कब तक ये फ्लैश कार्ड पूरे क्लास 11th के लिए एंड 12th के लिए आपके पास अवेलेबल होगा। अभी आप जानते हैं क्लास 11th के बुक 1 के लिए फ्लैश कार्ड अवेलेबल हो चुके हैं, पर बुक 2 एंड क्लास 12th के लिए फ्लैश कार्ड कब अवेलेबल होगा? तो सर बताइए। थैंक यू आर्यन। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि फ्लैश कार्ड को यूज कैसे करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग हमारी वेबसाइट पे जाएंगे neetprep.com पे। तो मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, तो देखते हैं इनको फ्लैश कार्ड्स को मैं यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया शेयर। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे नीट प्रेप पे, तो वहां पे एक मेमोरी फ्लैश कार्ड का ऑप्शन है ना। तो जैसा कि अभी आर्यन कह रहा था कि ये जो फिजिक्स में फ्लैश कार्ड्स हैं, इसमें जो फॉर्मुलेज यूज हो रहे हैं, आपको उसके बाद एक भी फॉर्मूला नहीं आएगा, ऐसा हमारा कमिटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो कंसेप्ट, जो ट्रिकी कंसेप्ट यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स का फिल्टर लगाता हूँ। तो ये जो फ्लैश कार्ड है ना बच्चों, उसमें 3 तरह के फ्लैश कार्ड हैं एक्चुअली में। ये डबल लेयर फ्लैश कार्ड है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है फिजिक्स में बच्चों को कि बच्चों को फॉर्मूले पता होते हैं, लेकिन क्वेश्चन देख के कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसमें वो स्टक हो जाते हैं। और आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 5 मिनट एक ही क्वेश्चन को देख के ये सोचते रहो कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो उसके लिए ये हमारे एक एफर्ट है कि इससे आप लोगों को जल्दी फॉर्मूला जो है वो रिकॉल हो जाएगा। और कभी कभी ये भी चैलेंज आता है कि जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे a इज इक्वल टू dv/dt यूज करना है ना। तो जहाँ पे मल्टीपल फॉर्मुलेज आ रहे हैं, जहाँ पे बोलते हैं ना कि मतलब मल्टीपल चॉइस है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो वहां पे ये आपको हेल्प करेगा। तो ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं 3 तरीके के हैं, या तो उसमें फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे, या फिर एबिलिटी पूछा जाएगा, या फिर कंसेप्ट पूछा जाएगा। जैसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होगा, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग मोशन एंड 2D मोशन एंड प्लेन पे देखते हैं फ्लैश कार्ड में। तो जैसे कि सबसे पहला ही फ्लैश कार्ड आप देख सकते हैं, राइट द फॉर्मूला व्हिच विल बी यूज्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दी हुई है ना। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ। तो ये जैसा कि आर्यन ने बताया है, ये डबल लेयर्ड फ्लैश कार्ड है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, क्योंकि अगर फॉर्मूला यूज आपको पता है कौन सा यूज करना है, तो 50% काम तो हो गया है ना। बट स्टिल इट्स नॉट द जॉब डन, क्योंकि कभी कभी आपको भी पता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स से ये प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मूला उनको आता है, लेकिन सीक्वेंसली मतलब एंड तक रिजल्ट तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो हमने फ्लैश कार्ड जैसा जो फर्स्ट इसका स्टेप है, इसमें ऑप्शंस हट गए हैं। तो आपको ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करना है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है इसमें, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें उसका आंसर देखते हैं कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो फॉर्मूला इसमें ये दोनों यूज हो रहे थे कि हम लोगों को जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हम लोगों को कैलकुलस का यूज करना है ना, कि एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होती है dx/dt। इसी तरह से जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो होती है dy/dt। तो ये दिस इज हाफ द जॉब डन। लेकिन इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, अगर आपको और इंटरेस्ट आना है, नहीं मेरे को तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो देन यू कैन गो ऑन शो क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आप 100 क्वेश्चन करोगे तो बच्चों उसमें खासियत क्या है कि जो ये हमने जो फ्लैश कार्ड्स के लिए जो क्वेश्चंस लिए ना, जो कोई हमने अलग से क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, ये जो हमारा नीट प्रेप की साइट पे जो क्वेश्चंस है उन्हीं से हम लोगों ने फ्लैश कार्ड बनाए, राइट। तो ये जो आपको क्वेश्चन पूरा अगर अटेम्प्ट करना है, तो यू विल गो टू द क्वेश्चन
और मान लेते हैं मैंने भी थर्ड ऑप्शन पे तुक्का लगाया, है ना, करेक्ट ऑप्शन के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, तो फिर आपसे पूछा जाएगा आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, तो उसमें फिर नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, तो जो बोलते हैं ना बैकबोन, जैसे हमारी बॉडी की बैकबोन रीढ़ की हड्डी, तो उस पूरे जो क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी क्या थी, वो दोनों फॉर्मूले जो कि हमने आपसे फ्लैश कार्ड में पूछे थे, है ना। तो यहाँ पे फ्लैश कार्ड था vx इज इक्वल टू dx by dt, vy इज इक्वल टू dy by dt, ये दोनों फॉर्मूले थे जो रीढ़ की हड्डी हमने यूज करा, ठीक है। इसी तरह से एक और फ्लैश कार्ड देखते हैं। अब हम लोग आते हैं फोर्थ चैप्टर पे आते हैं, जैसे वहां पे हमने एफबीडी में जो फ्लैश कार्ड पूछा है वो देखते हैं, उसको देखते हैं। लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं अब। तो लॉज ऑफ मोशन पे अगर हम आएंगे जब, तो इसमें मैंने एक पर्टिकुलर फ्लैश कार्ड खोलते हैं, तो मान लिए 9th फ्लैश कार्ड खोला हमने, है ना। ये एक्चुअली में फैक्ट है कि अगर आपने लॉ जहाँ पे ये फोर्स वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आपने करेक्ट एफबीडी डायग्राम बना लिया, करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो आपका 50% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया। जैसे कि इस फ्लैश कार्ड को देखते हैं, यहाँ पे हमें करेक्ट एफबीडी बनाना था ब्लॉक बी के लिए। दो ब्लॉक्स गिवन है, एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट से, एक फोर्स लग रहा है राइट से। तो जो ब्लॉक बी है उसका करेक्ट एफबीडी बनाना है। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि जो ये दोनों ब्लॉक्स हैं ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हुए हैं। किस पे रखे हुए हैं? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। तो ब्लॉक बी का एफबीडी क्या होगा? तो अगर आपने एफबीडी बना लिया, इसमें भी दिक्कत आती है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर एफबीडी हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लगेंगे आपकी? फ्रिक्शन तो है नहीं, तो सिर्फ एक तो जो, अगर मैं बी ब्लॉक की बात करूं तो ए ब्लॉक की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन भी परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा। तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है। अरे वाह, तो जो फोर्सेस हैं, एक तो 2F फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ड्यू टू द ब्लॉक के, और साथ ही साथ जो उसका एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द राइट, है ना, वो सब इसमें दिया हुआ है। और इसके बाद अगर आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि वो भी जरूरी है, राइट, सिर्फ एफबीडी बनाने से भी काम नहीं होगा, आपको पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए आप शो क्वेश्चन पे आ सकते हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे, जहाँ पे क्वेश्चन बैंक का लिंक, क्वेश्चन बैंक पे जहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें फिर एक ऐसा लेते हैं फ्लैश कार्ड जहाँ पे कंसेप्ट पूछा गया है। ऐसे फ्लैश कार्ड देखते हैं। तो अब आते हैं रोटेशन चैप्टर पे। तो रोटेशन में हम लोग फ्लैश कार्ड लेते हैं, फ्लैश कार्ड 2। हाँ, तो ये आई एम डेफिनेटली श्योर काफी बच्चे इसको गलत करेंगे इसको। फिर फ्लैश कार्ड ने पूछा हुआ है, विल रोलिंग टेक प्लेस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको सॉलिड स्फीयर गिवन है, हॉलिड स्फीयर गिवन है, डिस्क गिवन है, सबका सेम मास है, आइडेंटिकल डायमेंशंस हैं, और स्मूथ इंक्लाइन के टॉप पे प्लेस्ड है। तो विच विल रीच द बॉटम फर्स्ट। तो आप फिर लगाओगे सर, क्योंकि यहाँ पे रोलिंग होगा, तो जो मतलब रोलिंग के केस में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे। लेकिन आपको पहले ये पूछना पड़ेगा कि रोलिंग होगी कि नहीं होगी। इसीलिए इस फ्लैश कार्ड में कंसेप्ट पूछा गया है कि ये रोलिंग होगी कि नहीं होगी। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आस्क करेंगे ना, इस फ्लैश कार्ड का एक पर्पस ये भी है कि जो फ्लैश कार्ड की लैंग्वेज है, जो फ्लैश कार्ड में पूछा गया है, आपको जब कभी क्वेश्चन आगे आता है तो आपको वो चीज ही पूछनी है कि रोलिंग होगी कि नहीं होगी। रोलिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? रोलिंग जब इंक्लाइंड प्लेन पे होती है तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि फ्रिक्शन, मतलब जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 0। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन हो, अगर फ्रिक्शन एब्सेंट हो, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब आंसर देखते हैं इसका। आंसर में दिया हुआ है नो फ्रिक्शन इज एब्सेंट, है ना, तो फ्रिक्शन ही एब्सेंट है। हाँ, तो इसके बाद क्वेश्चन देख सकते हैं आप, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद आप लोग जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख सकते हैं। एक और लास्ट, एक और देख लेते हैं, जहाँ पे फ्लैश कार्ड देखते हैं एक और, जिसमें फॉर्मूला पूछा गया है। तो फॉर्मूले वाला फ्लैश कार्ड देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने रस्सी से बांध दिया है, 2 रस्सियां हैं। तो हमें रिलेशन बताना है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हमारा, सिलेंडर नीचे भी गिरेगा और सिलेंडर का एक हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, है ना। ये फ्लैश कार्ड में पूछा गया है, तो उसका आंसर क्या है, अब देखते हैं आंसर। आंसर दिया हुआ है कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये जो बच्चों कंडीशन है ना, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जितने भी आपके समझ लो आपके नीट सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें नो स्लिपिंग होगा, तो ये तो आपको याद रख लेना है। जैसे ABCD अल्फाबेट्स होते हैं ना, ऐसी ए इज इक्वल टू आर अल्फा हमें यूज करना है। तो आर्यन, इस तरह से हम लोगों को फ्लैश कार्ड्स यूज करनी है। तो मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ, है ना, स्क्रीन शेयरिंग हो गया। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा फ्लैश कार्ड का
पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस टाइप के आपको फ्लैश कार्ड देखने को मिलेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड है उन्हें आइडिया तो लग ही गया होगा, उन्होंने खुद भी एक्सप्लोर कर लिया होगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कैसे क्या फंक्शन कर रहा है फ्लैश कार्ड में। बाय द वे गाइस, आपको ये भी बताना चाहूंगा, आपने अगर क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कर रखा है तो आपको मालूम होगा ये सर की वॉइस आप पहचानते होंगे, उनके ही ऑडियो आपने सुने होंगे, ऑडियो एक्सप्लेनेशन जो हम लोग ने क्वेश्चन बैंक में ऐड कर रखे हैं, एज वेल एज जो टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन है। हैंडराइटिंग तो नहीं दिख रही है, पर हाँ मैं ये आपको कह सकता हूँ कि सर के ही वो टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन है। So thank you so much sir for putting in the effort into the physics flashcard, and I hope guys आपको काफी पसंद आया होगा, and comment section में जरूर बताना आप कैसे यूज करने वाले फ्लैश कार्ड को एंड किन किन सिचुएशन में यूज करोगे। थैंक यू सो मच।